शौनकादिक महात्माओं ने कहा, गुरुदेव ऐसा कौन प्राणी है जिस प्राणी ने जीवन पर्यंत पाप किया हो और शिव कथा के श्रवण से उसका उद्धार हो गया हो। तो भगवान सूत जी एक बड़ी सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं। आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परान्मुख। भगवान श्री सूत जी ने कहा कि एक किरात नाम का नगर था और उस किरात नाम के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवराज। नाम बहुत अच्छा है। देवराज किसे कहते हैं? जो देवताओं का राजा है, इंद्र का नाम ही देवराज है। जाति से ब्राह्मण है लेकिन ज्ञान दुर्बला, ज्ञान में बड़ा कमजोर है। दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परान्मुखा। कार्य क्या करता है? रस बेचने का कार्य करता है। ब्राह्मण वाला कार्य नहीं है महाराज, रस बेचने का काम करता है। संध्या स्नान इससे महाराज कोसों दूर है वो। नहीं तो संध्या करता है, न स्नान करता है। परिवार में पत्नी है, बच्चे हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, पूरा परिवार है और पूरा परिवार होते हुए महाराज वो देवराज बहुत पाप में डूबा हुआ है, बड़ा पाप करता है। उसके जीवन में कुसंग हो गया। देवराज क्या करता है? लोगों की हिंसा करता है और हिंसा करके प्राप्त जो धन है उस प्राप्त धन को लेकर महाराज ये पाप कार्य करता है, जार स्त्री का संग करता है। महाराज एक देख तड़ागे सा स्नातु या तो महीसुरा वैश्या शोभा बती नामा दृष्ट्वा तत्राति विफला। और इसका जीवन कहां से बिगड़ा महाराज? इसका जीवन कहां से बिगड़ा महाराज? एक दिन इसने क्या किया, एक तालाब में किसी गणिका को स्नान करते हुए देखा। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि नेत्र और ये कान दो ही हमारे शरीर में ऐसी इंद्रियां हैं जो हमारे जीवन को बना भी सकती हैं और जीवन को बिगाड़ भी सकती हैं। भैया नेत्रों के लिए कार्य बताया कि अच्छा देखो
और कानों के लिए बताया कि अच्छा श्रवण करो। देखने का प्रयोजन क्या है? भगवान श्री हरि का दर्शन करो, महादेव जी का दर्शन करो, सत्पुरुषों का दर्शन करो, पुराण दर्शन करो, अपने माता पिता का दर्शन करो, नदियों का दर्शन करो, पहाड़ों का दर्शन करो, वृक्षों का दर्शन करो। तो नेत्रों से अच्छा देखेंगे तो महाराज अच्छे मार्ग की ओर चलेंगे। दूसरे बताए श्रवण, ये श्रवण जो है जैसा सुनेंगे उसका प्रभाव हमारे इस मानव जीवन में जरूर होता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, नेत्रों से अच्छा देखना चाहिए और कानों से भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। देवराज के जीवन में पाप कब आया? जब देवराज ने किसी सरोवर में किसी गणिका को स्नान करते हुए देखा। एक देख तड़ागे सा स्नातुम या तो महीसुरा। और ये उस गणिका के पास में जाके बोला, देवी मेरे पास में बहुत धन है, तुम मेरे साथ चलो। गणिका ने कहा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो कहा, पत्नी है, बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं। गणिका ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरा ये मार्ग आप छोड़ दीजिए। इस गणिका ने साफ कह दिया महाराज। शायद आपने सुना होगा एक प्रसंग जो है बचपन से सुनते आ रहे थे कि किसी व्यक्ति को महाराज किसी से प्यार हो गया था और वो प्यार में इतना पागल हो गया, इतना डूब गया, तो जो उसकी प्रेमिका थी, जिससे वो प्रेम करता था, उसने कहा कि यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी मां का कलेजा लेके आना पड़ेगा, मां का दिल लेके आना पड़ेगा। ये शायद आपने सुना होगा। और वह व्यक्ति अपनी प्रेमिका की बातों में आकर के अपनी मां का कलेजा ही उसने निकाल लिया। लेकिन अपनी मां का वो कलेजा निकाल के, दिल निकाल के जैसे ही जाने लगा, ठोकर लगी, तो कलेजे से आवाज आई कि बेटा तेरे कहीं चोट तो नहीं आ गई, तेरे कहीं लगी तो नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि मां का दिल बड़ा होता है, मां का हृदय बड़ा होता है। तो ये कथा जो हम बचपन में सुनते आ रहे थे, वो कथा आज पता चला जब शिव पुराण की कथा को सुना और पढ़ा कि वो कथा हमारे पुराणों की है, शिव पुराण की कथा है। महाराज सोवावती नाम की गणिका ने कहा, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी माता की हत्या कर दो, अपने पिता को मार दो, अपने बच्चों को समाप्त कर दो, तब आप मुझसे विवाह कर सकते हो और मेरे साथ में रह सकते हो। और ये कब हुआ? जब वो देवराज, रात्रि बहुत हो गई, लौट के नहीं आया। देवराज की पत्नी ने अपने ससुर को कहा, पतिदेव, हे पिताजी, मेरे जो पतिदेव हैं आज बहुत रात हो गई, लौट के नहीं आए, आप जरा जाइए और उनको ढूंढ के लाइए। तब देवराज के पिता अपने पुत्र को ढूंढने के लिए गए। महाराज खोजते खोजते गए तो उस गणिका के वहां पर था। उस देवराज ने अपने पिता की हत्या कर दी और सोचा कि हमेशा का झंझट ही खत्म हो जाएगा। अपने माता, पिता, पत्नी और बच्चों सबको उस देवराज ने मार दिया है। आप कल्पना करिएगा महाराज,
रात्रौ मातरम पितरम बधुम, अपने माता पिता सबका वध कर दिया उसने। भैया उस गणिका के साथ में रहने लगा, लेकिन जब तक उसका धन और यौवन उसके पास में था, गणिका उसके साथ रही और उसके पश्चात गणिका ने भी उसको त्याग दिया महाराज। रोग ने महाराज उसको जकड़ लिया, और जैसे ही रोग ने जकड़ा, अब तो पागल की भांति पड़ा हुआ था। प्यारे सज्जनों, एक दिन क्या होता है, कदाचित देव योगिना प्रतिष्ठान्य पुमागता शिवालयं दर्दशासौ तत्र साधु जनाव्रतम्। जिस गांव में देवराज रहता है, उस गांव के लोग एकत्रित हुए, और भैया उन गांव के लोग जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए। देवराज ने गांव के लोगों से निवेदन किया कि आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो तो मुझे अपने साथ में लेके चलिए, मैं भी तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहता हूं। गांव के लोगों ने कहा, भाई ये तो बड़ा पापी है, इसे लेके मत चलो। लेकिन किसी बुजुर्ग ने कहा, भैया इतने सारे लोग जाने, ये पापी हैं, कोई बात नहीं है, ये जाना है तो तीर्थ यात्रा के लिए चलने दो। भैया तीर्थ यात्रा के लिए महाराज उस संजोग से गांव के लोग उस देवराज को भी ले गए, और तीर्थ यात्रा के लिए कहां पर गए, प्रयागराज। जिस प्रयागराज का नाम हमारे शास्त्रों में प्रतिष्ठान्यपुर था महाराज। उसके पश्चात प्रयाग भी उसको कहते हैं, क्योंकि तीर्थों के जो राजा हैं उनका नाम प्रयाग है। प्रयाग की वहां पर राजधानी को बना दिया और तीर्थों के राजा बन गए महाराज प्रयाग। तो प्रयाग की भूमि पर पहुंच गए। बहुत ध्यान दीजिए महाराज आप। तो जितने भी उस गांव के लोग आए थे वो प्रयाग की भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं, और ये जो देवराज था, इस देवराज को संयोग से महाराज इसे बुखार आ गया, ज्वर आ गया इसको। बुखार ने ज्यादा पकड़ लिया। जो भी गांव के लोग आए थे वो तो सब भ्रमण करने के लिए गए हुए हैं। देवराज को सामने एक शिवालय दिखाई दिया। देवराज पापी था, विचार करने लगा ये सामने शिवालय है और इसी में थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। शिव मंदिर में देवराज ने प्रवेश किया है। और आश्चर्य की बात थी कि वो श्रावण का महीना था। श्रावण का महीना था, पास में ही शिव कथा हो रही थी। शिव कथा के शब्द उस देवराज के कान में आ रहे थे। कथा के शब्द उसके कान में पड़ रहे हैं। देवराज शिवालय में बैठा हुआ है। ज्वर इतना ज्यादा हो गया भैया, 1 महीने तक देवराज ने अन्न और जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि मिला ही नहीं उसको। देवराजस्य मासान्ते ज्वरेणा पीडितो मृता। भैया 1 महीने अन्न जल का त्याग करते हुए श्रावण के महीने में शिव मंदिर में कथा उसके कान में आ रही थी, और संजोग ऐसा रहा कि देवराज की मृत्यु हो जाती है महाराज। तो जैसे देवराज की मृत्यु हुई तो यमदूत आए, और यमदूतों ने क्या किया, देवराज को पकड़ लिया
और देवराज को पकड़ के ले गए, यमपुरी ले गए, माना यमलोक ले गए। भाव से बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलिए हर हर महादेव। बहुत ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। एक बात हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप 9 दिन तक लगातार केवल शिव पुराण की ही चर्चा सुनेंगे। हम किसी भी विषय को लेके बाहर नहीं जाएंगे। 9 दिन तक लगातार शिव पुराण में जो वर्णित है, जो लिखा हुआ है, वही हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो यमदूत आ गए, यमदूतों ने देवराज को पकड़ लिया, यमलोक ले गए। लेकिन आश्चर्य तब हुआ कि जैसे यमलोक लेकर के गए तो यमलोक में कोलाहल मच गया। क्योंकि यमलोक में तो पापी लोग जाते हैं। लेकिन आज क्या होता है, तदा यमपुरी मध्ये महाकोलाहलो भवत धर्मराजसुतं दृष्ट्वा। यमपुरी में कोलाहल मच गया। धर्मराज ने सिंहासन छोड़ दिया, खड़ा हो गया और धर्मराज कहने लगा, लगता है कि आज यमपुरी में कोई शिव भक्त आ गया है, कोई महात्मा आ गया है। अपना सिंहासन छोड़ दिया और अपने सेवकों को फटकार लगाई। कहा, किसको पकड़ के लेके आए? यमदूतों ने कहा, महाराज हम तो बहुत बड़े पापी को पकड़ के लाए, जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, हम तो उसको पकड़ के लाए हैं। यमराज जी कहने लगे कि ये पापात्मा भले ही रहा होगा, लेकिन अंत समय पर इसके द्वारा एक कार्य बहुत अच्छा हुआ। शिव मंदिर में इसने अन्न जल का त्याग करके 1 महीने तक लगातार श्री शिव पुराण कथा का श्रवण किया है। इसका स्थान यहां नहीं है, ये तो महादेव के धाम जाएगा, देवलोक में जाएगा। वर्णन आता है, उसी समय भगवान महादेव के गण आ गए और महादेव के गणों ने आज निवेदन किया, आप शिवलोक चलिए। तो देवराज जैसा पापी आज एक संदेश दिया है। उसने क्या कहा, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्या श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाव। भैया ये शिव पुराण की कथा परम धन्य है, कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण, इस कथा का श्रवण करने मात्र से जो पापी व्यक्ति भी होता है उसका भी उद्धार हो जाता है। कितनी